वर्सोवा पे रूम बुक करा के वर्सोवा क्या बोलते मडालैंड में रूम बुक करवा के उन्होंने गंदे काम भी किए। झूठी है वो एक नंबर की। उसको सिर्फ मेरा पति चुराना था। और शर्लिन एक समझदार लड़की, वो काम धंधा कर रही है और उसको बार बार राखी बंधवा के बार बार बुला के मेरे खिलाफ गालियां दिलवा रहे थे। आदिल ने मुझे इतना टॉर्चर किया, मेरी फ्रेंड ने, राशि मोरे ने, सब ने मेरे को इतना टॉर्चर किया, मेरे सारे बाल गिर गए स्ट्रेस में। आज मैंने बाल कटवा दिए। वो तो कुछ भी वो कुछ भी लगाएगी। झूठी है वो एक नंबर की। उसको सिर्फ मेरा पति चुराना था। उसकी नज़र सिर्फ मेरे पति पे थी। डे वन से मुझे नहीं पता था। मुझे लगा मेरी बहन है, मुझे लगा कि मेरी हमसफ़र है, मुझे लगा हमसफ़र सिर्फ आदमी नहीं होता, औरत भी होती है। मुझे लगा कि ये मेरी दुख सुख की साथी है, मेरी बहन है। मुझे नहीं पता था कि इसकी नज़र मेरे हस्बैंड पे थी। जब आदिल जेल भी नहीं गया था तो आदिल को बहुत ही अलग अलग गंदे गंदे वीडियो भेजती थी। आदिल को क्या बोलूँ मैं, गंदे गंदे मैसेज भेजती थी। आदिल ने मुझे 100 बार बोला, मैंने आपको भी पहले बोला, राशि पे विश्वास मत कर, हमारा घर राशि तुड़वा रही है, हमारा घर राशि तुड़वा रही है। तब मैंने विश्वास ही नहीं किया। मुझे भी चढ़ाती थी राशि, अरे तुझे तो एक से एक मिल जाएंगे, ये भिखारी को कहाँ तू साथ में शादी करके रखी है, इसका नकली बाल है, टकला है। आदिल पैच लगाता है, आदिल टकला है, छोड़ना तुझे एक से एक मिल जाएंगे। अब मुझे नहीं पता था कि उसको पूरा पता था कि वो घोड़ा पी के, वो घोड़ा पीते ना तो 4-4 घंटे तक आप वो कर सकते हैं। अगर उसने आदिल ने जिस दिन वो घोड़ा नहीं पिया उस दिन वो होता ही नहीं है, आप समझ रहे हो, वो कर ही नहीं पाएगा। तो उसको जब मैं बोलती थी ना कि ऐसा ऐसा, तो उसको दिल में लालच आया कि मैं भी घोड़ा पिलवा के, थैंक यू, घोड़ा पिलवा के करूं। लेकिन राखी के होते हुए तो नहीं हो सकता। अब आपको नहीं पता है कि इन दोनों ने वर्सोवा पे रूम बुक करा के वर्सोवा क्या बोलते मडालैंड में रूम बुक करवा के उन्होंने गंदे काम भी किए। मैं शॉक हो गई जब इसने राखी बांधी। तभी मैं कहती हूँ दिन में भैया रात में सैया। शेम ऑन हर। उसने मुझे खुद कहा था तेरा पति इतना हैंडसम है, मैं तो मेरी बहन नहीं होती तो मैं उसको उड़ा ले जाती, मैं उसको अपना पति बनाती। शेम ऑन हर, शेम ऑन हर कि बहन होकर, मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर, 8 साल की दोस्ती होकर मेरी दोस्ती तोड़ दी, मेरे पति को उड़ा कर लेकर गई। औरतों कभी भी अपने दोस्त पे विश्वास मत करना, और दोस्त पे हमेशा कोई आपके पति को उड़ा के न लेके जाए, वो ध्यान रखना। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरा पति उड़ा कर लेकर गई। दुनिया के सामने झूठा झूठा दिखाने के लिए राखी बांधी है, राखी की तौहीन करी है। एक ये राखी की तौहीन करी, एक उस पवित्र राखी की तौहीन करी, रक्षाबंधन की। इन दोनों के बीच में गंदे संबंध है। नहीं, कल मुझे पता नहीं था। कल तो मैं एक पार्टी में गई थी, मुझे अमित जी ने बुलाया कि तुम्हें आना ही आना है। बाद में मुझे मीडिया वालों ने बोला कि राशि आ रही है, आदिल आ रहा है, शर्लिन आ रही है। तो मैंने बोला भाई ये लोग आ रहे हैं तो मैं नहीं आऊँगी, आप उनका कैंसिल कराओ। तो उन्होंने आदिल और राशि मोरे पहुंची थी, उसको वहाँ से भगाया। राखी आ रही है, तुम लोग भागो, क्योंकि हमारे लिए राखी इंपॉर्टेंट है। हमारा 20 साल से उसके साथ रिलेशन है। अमित त्यागी मेरा भाई है और बहुत ही अच्छा जर्नलिस्ट है। राशि मोरे को देखा, वो आई और उसको भगा दिया गया। वो झूठ बोली कि मैं और एक पार्टी में जा रही हूँ, झूठ बोली, उसको भगाया। मुझे नहीं पता, मैं उधर गई सिर्फ बर्थडे के लिए, और सडनली वहाँ पर शर्लिन आई। आप लोगों ने देखा अपनी आंखों से, वो दिखाई है लोगों को कि मेरे पीछे पीछे आई, मुझे पकड़ा और मैं अपना अकेले गाना वाना गा रही थी, ऊपर बैठ के ऊपर आई। उसने माफ़ी मांगी, उसने मुझे सब सच्चाई बताई कि ये लोग जो है मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, मेरे कंधे पर बंदूक रखकर
मेरा इस्तेमाल कर रहे थे तुम्हारे खिलाफ। इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा कांड किया है राखी, बहुत गंदा कांड किया है राशि ने और आदिल ने मिलकर। मेरा दिल बड़ा है, वो लड़की है, आप क्या चाहते हैं? भरी मीडिया में मैं उसको गालियाँ दूँ? वो मैं नहीं हूँ। सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है तो आ जाता है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि आदिल का एक विकेट डाउन हुआ, शर्लिन मेरी तरफ आ गई। देश की दुनिया को मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं खुश हूँ कि शर्लिन आ गई। एक विकेट डाउन किया मैंने, क्योंकि ये लोग शर्लिन को चढ़ा चढ़ा के मेरे खिलाफ गालियाँ बकवा रहे थे। लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था। और शर्लिन एक समझदार लड़की, वो काम धंधा कर रही है और उसको बार बार राखी बंधवा के बार बार बुला के मेरे खिलाफ गालियाँ दिलवा रहे थे, तो ये अच्छी बात नहीं है। शर्लिन खुद अपनी मर्जी से आई है मेरे पास माफ़ी मांग के, मैंने उसे माफ़ कर दिया। मैंने बोला, उसने कुरान पाक की कसम खाई कि अब मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, तो मैं शर्लिन पे विश्वास नहीं करती हूँ। मैं उसकी जो कसम खाई है उस पर विश्वास करती हूँ। मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है ना। शर्लिन ने मेरा भरोसा पहले तोड़ा है, लेकिन वो कुरान पाक की कसम झूठी नहीं खाएगी। मुझे विश्वास है, मैं विश्वास करती हूँ कि शर्लिन इस बार रिश्ता नहीं तोड़ेगी। मैं उम्रा करके आई हूँ, मैंने एक ही बात सी थी, अब मुझे दुनिया में शादी नहीं करनी, ना प्यार करना है, ना दोस्त बनाना है। मैं अकेले पैदा होके आई हूँ, मैं अकेले मरूंगी, मुझे कोई नहीं चाहिए। सबने मेरा फ़ायदा उठा लिया, मुझे मेरा पैसा लूट लिया। मुझे मैं माँ बनना चाहती थी आदिल के बच्चे की। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, आदिल ने कहीं का नहीं छोड़ा। उसने कसमें खाई थी कबूले कबूले करके। आदिल ने कहा था कि मैं तुम्हें पलकों पर बिठा के रखूँगा, तुम आज जेवर बेच रही हो, तुम्हारी इंश्योरेंस का एफडी निकाल रही हो मेरे लिए 1,60,00,000, मैं तुम्हें इससे डबल जेवर पहनाऊँगा, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा पैसे दूंगा। लेकिन उसने मुझे कभी नहीं दिया कुछ, मुझे पूरा लूट लिया। या अल्लाह, मैं इसीलिए उम्रा गई थी। मैं मक्का मदीना जाके बहुत रोई, वीडियो बनाए। वहाँ पे हर कोई वीडियो बनाता है, वहाँ पे आदमी बिलक बिलक के रोते, औरतें तो रोती है। मैंने भी बिलक बिलक के रो के अल्लाह का काबा शरीफ को पीछे रखकर दुनिया को वीडियो भेजे कि मैं झूठी नहीं हूँ, मैंने एक एक शब्द सच बोला है और मुझे अधिकार है बोलने का। मैंने अल्लाह को बोला है कि मुझे न्याय मिले, आदिल का झूठ पकड़ा जाए, आदिल मेरे पैसे मुझे वापस दे दे। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं। आदिल ने मेरे सारे पैसे ले लिए। मैं उस घर में रह नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे हर वक्त आदिल की याद आती है, क्योंकि उसने मेरे साथ खिलवाड़ किया। लेकिन मैं तो सच्चा प्यार किया था आदिल से। मुझे हर घर के हर कोने कोने में आदिल की याद आती है। एक कितनी औरतों के लिए आदिल ने मुझे मारा, आदिल ने मुझे छोड़ा। आदिल, तुम्हें मेरे जैसे औरत कभी नहीं मिलेगी जो तुम पे जान निछावर करती थी। मैंने हमेशा जोकर की तरह सबको हंसाया, जोकर की तरह सबको हंसाया, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कितने गम है, कितने दर्द है, लोगों को नहीं मालूम है। आज मेरे सारे बाल उड़ गए, आज मेरी टकली हो गई मैं, आज मेरे सारे बाल उड़ गए। राशि की वजह से, आदिल की वजह से। लोग ने मेरे को गालियाँ दी, झूठे इल्ज़ाम लगाए। आदिल ने मेरी बेस्ट फ्रेंड को छीन लिया मुझसे। आदिल मेरे एडवोकेट को भी छीनना चाहता था, मेरे भाई को भी छीनना चाहता था। आदिल ने सबको मेरे खिलाफ कर दिए। मेरे बाल सारे उड़ गए, सारे गिर गए मेरे बाल, इसलिए आज मैंने बाल कटवा दिए। मैं क्या करूं, मैं क्या एक्शन लूं? ये रोज़ षड्यंत्र रचाता है। मैं बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगी कुछ। मीडिया वाले मुझे समझ नहीं रहे, उनको समझना चाहिए मैं दुखी हूँ। मैं आदिल जब बोलता था तब आप लोग ही बोलते थे मीडिया वाले काउंटर दो, काउंटर दो, और जब मैं देने आई हूँ तो लफड़े क्यों? मीडिया वाले मेरे हैं, आज नाराज है कल ठीक हो जाएंगे। तुम्हारी राखी की जान खतरे में। आदिल मुझे मार देना चाह रहा है, मेंटली टॉर्चर करके। मेरे बाल गिर गए, देखो तुम्हारी राखी कितनी सुंदर हुआ करती थी, आज मेरे बाल गिर गए। उसने मुझे इतना टॉर्चर किया, मेरी फ्रेंड ले ली,
मेरा पैसा ले लिया, मेरी इज्जत खराब कर दी।